हेलो फ्रेंड, जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से हमारा कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रेंड, ये हमारे 400 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने कल की क्लास में आपको 25 क्वेश्चन डिटेल में क्लियर कराए थे। और आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है तो 25 क्वेश्चन को आज हम डिटेल में क्लियर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस होनी चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 62 HRC, सेकंड ऑप्शन है 52 HRC, थर्ड ऑप्शन हमारा 45 HRC और फोर्थ ऑप्शन हमारा 40 HRC। तो जो मिलिंग कटर की हार्डनेस रखी जाती है फ्रेंड वो कितनी रखी जाती है हमारी 62 HRC। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। चलिए देख लेते हैं हमारे 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड कि बेयरिंग विशों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है ब्रास, सेकंड ऑप्शन हमारा वाइट मेटल, थर्ड ऑप्शन हमारा गन मेटल, फोर्थ ऑप्शन हमारा कॉपर। तो जो बेयरिंग बुश की धातु होती है फ्रेंड वो हमारी क्या होती है, गन मेटल। और गन मेटल हमारा किसका अलग होता है फ्रेंड, तो कॉपर प्लस 10 और प्लस जिंक का। जिंक इसका अनुपात कितना होता है फ्रेंड, 88% हमारा कॉपर, 10% हमारा 10 और 2% हमारा क्या होता है, जिंक। तो क्लियर होना चाहिए आपको। अगर यहाँ से बात की जाए ब्रास हमारा किसका अलग है फ्रेंड, तो ब्रास हमारा होता है कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का। इसमें कितना होता है हमारा, कॉपर रहता है 60%, जिंक रहता है हमारा 40%। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए हमारा ठीक है फ्रेंड, तो आपको क्लियर होना चाहिए। वाइट मेटल हमारा किसका अलग होता है, कॉपर, टिन, एंटीमनी और लेड का। तो क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन। तो 27 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है हमारा कि लो कार्बन स्टील की फर्नेस पर कार्बन की परत प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोराइजिंग, सेकंड ऑप्शन है हार्डनिंग, थर्ड ऑप्शन है टेम्परिंग, फोर्थ ऑप्शन हमारा नाइट्राइजिंग। तो जो हमारे सरफेस पर कार्बन की मात्रा प्रतिशत चढ़ा देते हैं फ्रेंड उसे क्या कहते हैं, कार्बोराइजिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। अगर बात की जाए हार्डनिंग की तो हार्डनिंग का यूज कहाँ करते फ्रेंड, जहाँ हमारे एक धातु को दूसरी धातु को काटना हो तो वहाँ हम हार्डनिंग का यूज करते। और टेम्परिंग का यूज कहाँ किया जाता है फ्रेंड, तो भंगुरता को कम करना हो और हमें टफनेस को बढ़ाना हो वहाँ पर हम टेम्परिंग का यूज करते। और नाइट्राइजिंग का यूज कहाँ करते फ्रेंड, कास्ट आयरन वगैरह की हमें कोई जॉब पर यूज करते हैं कास्ट आयरन की, या फिर निकल क्रोमियम पर भी यूज करते हैं परत चढ़ाने के लिए। और जो इसमें गैस छोड़ी जाती है फ्रेंड वो कौन सी रहती है हमारी, अमोनिया। अमोनिया गैस कितने पर छोड़ी जाती है फ्रेंड, 500 से लेके 560 डिग्री सेल्सियस पे अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर का। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि ड्रिल जिग बुशिंग को प्रायः निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। ऑप्शन पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कास्ट आयरन, सेकंड ऑप्शन हमारा कास्ट स्टील, थर्ड ऑप्शन हमारा टूल स्टील, फोर्थ ऑप्शन हमारा माइंड स्टील। तो जो हमारे डिल के जो जिग बुश होते हैं फ्रेंड उसे किससे बनाया जाता है, टूल स्टील से। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, सी वाला। और कास्ट आयरन में हमारा कार्बन कितना रहता है फ्रेंड, 2 से लेके 4% हमारा कार्बन में रहता है फ्रेंड। माइंड स्टील में कितना रहता है हमारा, तो माइंड स्टील में रहता है 0.15 से लेके 0.25% हमारा होता है माइंड स्टील में। क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। और जो कास्ट स्टील की हमारी क्या बनाई जाती हैं, जो प्लेट 22 की, सॉरी फ्रेंड, जो प्लेट हमारी किसकी बनाई जाती है, जो प्लेट हमारी बनाई जाती है टूल स्टील की, किसकी, टूल स्टील की। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन कि बॉल लोकेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा सॉलिड जिग, सेकंड ऑप्शन है बॉक्स जिग, थर्ड ऑप्शन है प्लेट जिग और फोर्थ ऑप्शन है पोस्ट जिग। तो जो बॉल लोकेशन के लिए यूज करते हैं हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, पोस्ट जिग का। अगर हम सॉलिड जिग की बात करें तो कहाँ करते हैं फ्रेंड, छोटे छोटे आकार के हमारे जॉब को सॉलिड रहते हैं उन्हें हमें
क्लेम करना हो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, सॉलिड जिग। और बॉक्स जिग का यूज कहाँ करते हैं, विभिन्न आकार में चारों तरफ एंगल रूपे में जो आपको क्लेम करना हो, तो क्लियर होना चाहिए। और फ्रेंड हमारा प्लेट जिग का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हमारी प्लेट जिग में हमारी प्लेट कभी नहीं होती, तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन। तो 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि कम पावर को ट्रांजिशन करने के लिए कौन सा क्लच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेट क्लच, सेकंड ऑप्शन है कॉर्न क्लच, थर्ड ऑप्शन हमारा डॉग क्लच और फोर्थ ऑप्शन हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो हम पावर को हमें कम करना हो फ्रेंड, तो वहाँ पर हम किस क्लच का यूज करते हैं, कॉर्न क्लच का यूज। और सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच का हम 2 पहिया की गाड़ियों में यूज करते हैं। और डॉग क्लच का यूज कहाँ करते हैं हम, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए। क्लियर होना चाहिए आपको। डॉग क्लच को हम क्या है, एक प्रकार का हमारा क्या है, पॉजिटिव क्लच, और एक हमारा स्थिर है, स्थिर रहता है हमारा ये स्थिर, और ये हमारा अस्थायी रहता है फ्रेंड, इसे हमारा कॉर्न क्लच। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन कि पुली के रिम के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, इसे कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है क्रैकनेस, सेकेंड ऑप्शन है इफेक्टिव डायमीटर, थर्ड ऑप्शन हमारा फ्लैंग और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्राउनिंग। तो जो पुली के हम कॉन्वेक्स बनाया जाता है फ्रेंड, तो वो हमारा क्या होता है, क्राउनिंग। क्योंकि हमें बेल्ट को हमें केंद्र में रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्राउनिंग का यूज करते हैं। अगर बात करते हैं फ्रेंड क्रिपिंग की, तो क्रिपिंग हमारी कहाँ यूज की जाती है, मूवमेंट वगैरह के लिए, इधर उधर बेल्ट खिसकता है उसे हम बोलते हैं क्रिपिंग। और इफेक्टिव डायमीटर किसे बोलते हैं फ्रेंड, इफेक्टिव डायमीटर बीच का डायमीटर होता है, जो कि हमारा काल्पनिक व्यास बोलते हैं हम इसे। क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कैस्टर ऑयल, सेकंड ऑप्शन हमारा लाइड ऑयल, थर्ड ऑप्शन हमारा ग्रेफाइड और फोर्थ ऑप्शन हमारा ग्रीस। तो जो हमारा सॉलिड लुब्रिकेंट है फ्रेंड, वो हमारा कौन सा है, ग्रेफाइड। अगर बात की जाए फ्रेंड ग्रीस हमारा कौन सा होता है, ग्रीस होता है हमारा अस्थायी। ग्रीस हमारा अस्थायी होता है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 33 नंबर का कि सॉल्युबल ऑयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुपात है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1:5, सेकंड ऑप्शन है 1:10, थर्ड ऑप्शन है 1:15 और फोर्थ ऑप्शन है 1:20। जो सॉल्युबल और पानी का अनुपात होता है फ्रेंड, वो कितना होता है हमारा, 1:20। 1 अनुपात हमारा इसमें रहता है सॉल्युबल ऑयल और 20 अनुपात रहता है हमारा पानी। तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। तो डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। तो 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि वर्नियर हाइट गेज को निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बीम की चौड़ाई से, सेकंड ऑप्शन है मेन स्केल की ऊंचाई से, थर्ड ऑप्शन है स्क्राइबर की लंबाई से और फोर्थ ऑप्शन है बेस की ऊंचाई से। तो जो वर्नियर हाइट गेज निर्देशित किया जाता है, हमारा जो साइज लिया जाता है, वो हम किससे लेते हैं, तो वो लेते हैं मेन स्केल की ऊँचाई से। और जो वर्नियर हाइट गेज रहती है वहाँ कितने तक पाई जाती है फ्रेंड, तो वर्नियर हाइट गेज हमारी 300 mm तक मिलती है। ज़्यादातर हम 300 mm की यूज करते हैं, लेकिन इसका साइज़ कितना होता है फ्रेंड, 1000 mm तक हमारी ये वर्नियर हाइट गेज मिलती हैं। क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन कि पाइप रिमर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पाइप के बाहरी व्यास को कम करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है हमारा बर वगैरह को साफ करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है पाइप के अंदरूनी व्यास को बनाने के लिए और फोर्थ ऑप्शन हमारा थ्रेडिंग करने के लिए। तो जो पाइप रिमर का यूज करते हैं फ्रेंड, वो हम कहाँ पर करते हैं, बर वगैरह को साफ करने के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन। तो हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के सामान कंपोजिशन में 18:1 का अनुपात होता है। इसमें 18 किसका उल्लेख करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है क्रोमियम, सेकंड ऑप्शन है टंगस्टन, थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट, फोर्थ ऑप्शन हमारा वेनेडियम। तो 18% इसमें क्या होता है हमारा, 18% होता है हमारा टंगस्टन, 4% क्या होता है क्रोमियम और 1% होता है हमारा वेनेडियम। 1% वेनेडियम, 4% क्रोमियम और 18% टंगस्टन। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। तो 38 नंबर के क्वेश्चन पूछा है मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की सूक्ष्मतम होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 0.01 mm,
सेकंड ऑप्शन है 0.001 mm, थर्ड ऑप्शन है 0.02 mm, फोर्थ ऑप्शन है 0.002 mm। तो जो बने आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है फ्रेंड, उसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है हमारी? तो बने आउटसाइड माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है हमारी 0.001 mm। अगर इसके बनिए माइक्रोमीटर के बनिए डिवीजन का मान पूछा जाए तो कितना होता है फ्रेंड? 0.009। ये हमारा बनिए माइक्रोमीटर का क्या होता है? बाइनरी डिवीजन का मान होता है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कि पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जेग का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सॉलिड जेग, सेकंड ऑप्शन है सैंडविच जेग, थर्ड ऑप्शन है पोस्ट जेग और फोर्थ ऑप्शन हमारा टेबल जेग। तो यानी पतली सीटों पर हमें ड्रिल करना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? सैंडविच जेग का। टेबल जेग का यूज कहाँ करते हैं? अनियमित आकार के जॉब पर हमें कोई क्लैंप वगैरह करना हो। और टेबल जेग का सेकंड नेम क्या होता है फ्रेंड? टायर नोबल जेग। और सॉलिड जेग का यूज कहाँ करते हैं हम? छोटे छोटे आकार के वर्क पीस को हमें क्लैंप करना हो सॉलिड। और पोस्ट जेग का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड? बोल लोकेशन के लिए। किसके लिए? बोल लोकेशन के लिए। क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा निकेल, सेकंड ऑप्शन हमारा कॉपर, थर्ड ऑप्शन हमारा क्रोमियम और फोर्थ ऑप्शन हमारा एल्यूमिनियम। तो ताप और बिजली का जो अधिकतम सुचालक होता है वो हमारा कौन सा होता है फ्रेंड? वो होता है हमारा कॉपर। और कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड वो कितना होता है? 1083 डिग्री सेल्सियस। 1083 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का कितना होता है फ्रेंड? हमारा 648 डिग्री। और निकल का कितना होता है फ्रेंड? निकल का होता है 1450। क्रोमियम का कितना होता है फ्रेंड? 1380, 1800 होता है फ्रेंड। या फिर हमारा कितना? 1380। क्लियर होना चाहिए आपको। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हमारा 41 नंबर का क्वेश्चन कि कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा पानी, सेकंड ऑप्शन है मिट्टी का तेल, थर्ड ऑप्शन हमारा सूखी हवा और फोर्थ ऑप्शन हमारा सॉल्युबल ऑयल। तो जो कास्ट आयरन की हेक्साइन करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए वो हमारा कौन सा होता है फ्रेंड? वो होता है हमारा सूखी हवा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला। अगर हम मिट्टी के तेल की बात करें तो इसका यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड? हम मिट्टी का तेल का यूज करते हैं हम एल्यूमिनियम के लिए, या फिर हम किसके लिए? कॉपर के लिए यूज किया जाता है। सॉल्युबल ऑयल का यूज कहाँ करते हैं? माइंड स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाता। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। कितने अनुपात में होता है हमारे सॉल्युबल ऑयल? 1:20 में। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन कि 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग पर की जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टेस्ट पीस, सेकंड ऑप्शन है सेटिंग रिंग, थर्ड ऑप्शन है सरफेस प्लेट, फोर्थ ऑप्शन हमारा स्ट्रेटेज। तो 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग किससे चेक की जाती है फ्रेंड? टेस्ट पीस से। टेस्ट पीस हमारा कैसा होता है फ्रेंड? एक प्रकार का गोलाकार रहता है ये ब्लॉक। और ये किसका बनाया जाता है फ्रेंड? हमारा एलॉय स्टील का। किसका? एलॉय स्टील। सरफेस प्लेट किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। स्ट्रेटेज किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की या फिर कास्ट स्टील की। क्लियर होना चाहिए। सरफेस प्लेट की हमारी जो फ्रेंड साइज लिया जाता है वो किससे लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से। तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कि माइंड स्टील की चिपिंग करने के लिए CL का कटिंग एंगल होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 55 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 50 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन हमारा 60 डिग्री। तो जो माइंड स्टील की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है फ्रेंड? तो माइंड स्टील की चिपिंग के लिए रखा जाता है हमारा 55 डिग्री। अगर 45 की बात करें तो किसके लिए रखा जाता है फ्रेंड? तो ये रखा जाता है हमारा किसके लिए? तांबा के लिए 45। पीतल के लिए कितना? 50। 60 किसके लिए रखा जाता है फ्रेंड? स्टील के लिए। क्लियर होना चाहिए आपको। माइंड स्टील के लिए हमारा जो झुकाव एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? तो माइंड स्टील रखा जाता है फ्रेंड हमारा कितना? 34.5 डिग्री। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ से। चलिए देख लेते हैं हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर के एक थर्मल स्केल डिवीजन का मान होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.5 mm, थर्ड ऑप्शन है 0.02 mm
और फोर्थ ऑप्शन है 0.01 mm। तो जो मीट्रिक माइक्रोमीटर रहता है एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है फ्रेंड? 0.01 mm। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। अगर बात करें वर्नियर कैलिपर की लिस्ट का तो कितनी होती है? 0.02 mm। और ये हमारा किसका मान होता है? 0.5 mm सब डिवीजन का या फिर माइक्रोमीटर की पिच होती है हमारी। और ये हमारा वन किसका होता है? मेन डिवीजन का। एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है? 1 mm। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। तो 45 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी कॉम्पोनेंट के साइज के अधिकतम लिमिट और उनके अनुरूप बेसिक साइज के बीच गड़ी अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक विचलन, सेकंड ऑप्शन है उच्चतम विचलन, थर्ड ऑप्शन है हमारा टॉलरेंस और फोर्थ ऑप्शन हमारा न्यूनतम विचलन। तो हम क्या कहते हैं फ्रेंड? उसे उच्चतम विचलन, किसी पार्ट का अधिकतम साइज तथा उसके बेसिक साइज को क्या कहते हैं हम? उच्चतम विचलन। तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं, इसे कहते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ट्रिंग, सेकंड ऑप्शन है लोडिंग, थर्ड ऑप्शन है ग्लोजिंग, फोर्थ ऑप्शन हमारा ड्रेसिंग। फंस जाते फ्रेंड उसे हम क्या कहते हैं? लोडिंग। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चिकना हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? ग्लोजिंग। और ड्रेसिंग कैसे कहते हैं? ग्लोजिंग तथा लोडिंग के दोष को हमें रिशार्प करते दोबारा से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ड्रेसिंग। ट्रिंग की बात की जाए फ्रेंड तो ट्रिंग किसे कहते हैं? जब हमारा व्हील किनारे से टूट जाए या फिर सेकेंडरी के बनाना, उसे टेपर रहता है उसे सही करना हो तो वहाँ किसके लिए कहते हैं? ट्रिंग। ट्रिंग कितने डिग्री पर की जाती है फ्रेंड? 60 से लेके 70 डिग्री पर। जिसका अधिकतम कटर रखा जाता है फ्रेंड वो कितना रखा जाता है? 0.025। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन, कि फिटिंग पार्ट के बीच में जानबूझ कर रखे जाने वाले अंतर को कहते हैं। पहला ऑप्शन है टॉलरेंस, सेकंड ऑप्शन है हाई लिमिट, थर्ड ऑप्शन हमारा अलाउंस और फोर्थ ऑप्शन है लो लिमिट। तो फिटिंग पार्टों के जानबूझ कर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं हम? अलाउंस। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। टॉलरेंस कितने पे कहते हैं फ्रेंड? हाई लिमिट तथा लो लिमिट के बीच के अंतर क्या क्या बोला जाता है? टॉलरेंस। और लो लिमिट हाई लिमिट किसे कहते हैं फ्रेंड? किसी पार्ट का अधिकतम साइज तथा बेसिक साइज के अंदर ही अंदर बनाया जाए उसे कहते हैं हम हाई लिमिट। किसी पार्ट का साइज तथा बेसिक साइज के कम से कम साइज में बनाया जाए उसे कहते हैं हम लो लिमिट। क्लियर होना चाहिए आपको। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउंस। चलिए देख लेते हैं हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन। तो 48 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, कि ड्रिल की सैंक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मीट्रिक टेपर, सेकंड ऑप्शन है ब्राउन एंड शार्प टेपर, फोर्थ ऑप्शन हमारा जानो टेपर, थर्ड ऑप्शन है जानो टेपर और फोर्थ ऑप्शन हमारा मोस्ट टेपर। तो जो ड्रिल की सैंक पर यूज किया जाता है वो हम कौन सा यूज करते हैं फ्रेंड? मोस्ट टेपर। और मोस्ट टेपर हमारा कितना होता है फ्रेंड? 0 से लेके 7 तक ये हमारा होता है मोस्ट टेपर। मोस्ट टेपर का अनुपात कितना होता है? 1:20। ब्राउन एंड शार्प टेपर कितने होते हैं फ्रेंड? 1 से लेके 18 तक। इसका 10 का साइज रहता है फ्रेंड वो कितना रहता है? 0.516 इंच प्रति फुट में रखा जाता है ये हमारा। क्लियर होना चाहिए आपको। और अगर हम जानो टेपर की बात करें तो जानो टेपर कितना होता है फ्रेंड? 1 से लेके 20 तक। इसका अनुपात कितना होता है? 1:50। और मीट्रिक टेपर का कितना रहता है? 1:20। इसका एंगल कितना रहता है फ्रेंड मीट्रिक टेपर का? 3 डिग्री। क्लियर होना चाहिए आपको, 3 डिग्री। चलिए देख लेते हैं यहाँ से हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन, कि साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट की लाइन सेंट्रल लाइन होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पैरेलल, सेकंड ऑप्शन है लंबवत, थर्ड ऑप्शन है तिरछी और फोर्थ ऑप्शन हमारा एक ही लाइन में। तो साइन बार की डेटम सरफेस और कॉन्टैक्ट लाइन होती है वो कैसी होती है हमारी? पैरेलल, समांतर होती है बिल्कुल। क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए वाला। चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर का। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का मेजरिंग स्टाइलिस धातु होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है टूल स्टील, सेकंड ऑप्शन है कार्बाइड और फोर्थ ऑप्शन हमारा डायमंड, थर्ड ऑप्शन डायमंड, फोर्थ ऑप्शन हमारा कास्ट एलॉय। तो जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर रहता है वो हमारा किसका बनता रहता है फ्रेंड? डायमंड का। किसका बना रहता है फ्रेंड? तो वो बना रहता है हमारा डायमंड का। क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो आज की हमने क्लास में 25 क्वेश्चनों को हमने डिटेल में क्लियर किया है।
तो अगला आप बताना फ्रेंड हमारे 2055 नंबर का क्वेश्चन। कल इसका आप आंसर कमेंट में लिख सकते हो। कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग को, एक क्लास की आग को कहते हैं, इसे बुझाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन है सोडा एंगस्टर फायर एंगस्टर, सेकंड ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म फायर एंगस्टर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपयोग सभी। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए फ्रेंड। तो ये हमारे 25 आप की हमने डिटेल में क्लियर किए। अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट करें, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।